हेलो माय डियर लिब्रा, तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है तुला राशि। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, एंड रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जान लेते हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तुला राशि। तुला राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। द मून, तुला राशि ये अपने आप को बहुत छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को हिडन रखने की कोशिश करते हैं। ये आपसे इतना ऑब्सेस्ड है ना कि मतलब आपको एक बार में ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्या है कि मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है इंसान। ये इंसान आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि ये इंसान या तो दूसरों की बातों में आए हुए हैं, या ये किसी तरीके की किसी कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको कुछ ना तो बता पा रहे हैं, ना ही आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत लो फील करते हैं, बहुत नेगेटिव फील करते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। ये सारी बातें मैं इन दोनों कार्ड्स के साथ बोल रही हूँ। ये देखो, ये इनके थॉट्स जो है ना 24 आवर्स आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं। अगर आपको टेलीपैथिकली कुछ भी महसूस होता है, आपको कोई सॉन्ग एकदम याद आ जाता है, आपको कोई विजन आते हैं, आपको अचानक से इतना बिजी शेड्यूल में भी ये पर्सन याद आता है, तो क्योंकि मून की एनर्जी ना, मून ट्रैवल करता है, मून जो है ट्रैवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इनके थॉट्स आपकी तरफ ट्रैवल करते रहते हैं। और आपको लगता होगा क्या यार मैं अच्छी भली अभी काम कर रही थी, काम कर रहा था, ये अचानक से क्या हुआ। ठीक है, अब ये इमोशनल अटैचमेंट आपसे हैं, और ये आपसे क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा आपसे डिटैच रखने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ ना आए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मून एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट्स भी हैं, कुछ डाउट्स भी हैं, फियर्स भी हैं। रिग्रेट इस चीज़ का है कि आप पे हो सकता है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके साथ कहीं ना कहीं सही बिहेव नहीं किया। और जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो खुद के ऊपर हैं। फियर्स ये हैं कि पता नहीं इस रिश्ते को कितना जस्टिस दे पाएंगे, क्या ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ में जो भी ये एक्शन ले रहे हैं ये सब कुछ इनके लिए राइट है या नहीं है, जिस इंसान को ये चूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और डाउट्स शायद खुद के ऊपर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा है कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है इनको पता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा डाउटफुल बनाती हैं। द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, देख लो आपके सामने दोनों एनर्जीज आ गई जो मैंने बताई ना, कि थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा करने की कोशिश करी। और ये डाउट्स इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता ही कैसे हैं, जल्दी से भागते हैं जिम्मेदारियों से। और मैंने आपको कहा भी है, थॉट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं आपकी तरफ। ये देखो, ये स्वॉर्ड जो है थॉट्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, बट खुद पे स्ट्रिक्टनेस लगाए रखते हैं कि नहीं, याद नहीं करना, उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अदरवाइज 24 आवर्स की एनर्जी तो आपके सामने मैंने पहले ही बोली है, फिर से दिखा रही हूँ। आप देखो, ये 24 आवर्स की एनर्जी है, चलते ही रहते हो आप, दिमाग में आपको छाए रहते हो आप दिमाग में। इस इंसान के दिमाग में ये भी है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर रहे हो। ये भी इसका ब्रेन वॉश किसी ने हो सकता है कर रखा हो, या इसको खुद के ही कहते हैं ना, जो खाली दिमाग शैतान का घर, भाई सोचते ही रहना, फालतू की चीज़ें सोचते रहना, और फिर खुद ही फालतू की चीज़ों में ट्रैप में बंधे रहना, है ना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड तुला राशि, सन एंड मून। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं इस रीडिंग में, जो भी लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं तुला राशि। ठीक है, ये इंसान ना पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को, या तो हो सकता है मेडिटेशन से, या कुछ अच्छे लोगों से, या कुछ हैबिट से अपने आप को जोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। पेंटिकल्स जो है ना, ग्राउंडेड एनर्जी की बात करते हैं, और सन क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, है ना।
सो ये हो सकता है कि अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, धीरे धीरे अपने पे काम कर रहे हैं, अपने को बैड हैबिट से निकाल रहे हैं, टॉक्सिक लोगों से दूर कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट क्लीन कर रहे हैं। हो सकता है अपना माइंड जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो नेगेटिव चलता है, उसमें उसको थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वूंड्स को कहीं ना कहीं थोड़ा भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है मुझे द सन के साथ एंड द 7 ऑफ पेंटिकल के साथ। इनको ये भी है कि मतलब ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड के साथ वेट करते हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है, आपके बारे में बात करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्लियर होंगी, तो फिर से सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं इनके मन में। विद द 4 ऑफ कप्स, यस, इन्हें यहाँ पर ना देखो, अगर आप इनकी तरफ अप्रोच करते हो, इन्हें कांटेक्ट करते हो, इनसे बात करते हो, तो इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में हमेशा कुछ गलत हुआ है ना, तो मतलब आप भी कुछ गलत करने ही आ रहे हो। इनकी लाइफ में लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया है, तो मतलब आप भी रिजेक्ट करने आ रहे हो। इनको लगता है जो हुआ है ना वही होगा दोबारा, ठीक है। और उस सिनेरियो को ये पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे ये काम कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने रिजेक्शन फेस कर रखे हैं, हो सकता है इनको आप पे डाउट होता है कि यार ये मेरे को तो दुनिया ने रिजेक्ट कर रखा है, ये मुझे क्यों पसंद कर रही है, कर रहा है इंसान। वो डाउट इनके अंदर है, वो मैंने बोला आपके अंदर डाउट फियर्स हैं इनके अंदर, और उस पर ये काम कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कुछ अच्छा आजकल हो सकता है, ये कहते हैं ना सात्विक खाना खाना, हो सकता है ये सात्विक खा रहे हैं, या आपने इनको बहुत प्योर सोल बनाया है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा है, आपने इनको बहुत पहले से हील किया है। उन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं कि आपने इनके अंदर पॉजिटिविटी को फिल किया है, और अगर अभी ये बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, अगर अभी ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो ये आपके साथ रहते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव फिर से फील कर पाएंगे, अगर सिनेरियोज बहुत नेगेटिव हो गए हैं तो, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं तुला राशि। सन यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग की बात भी करता है, तो हो सकता है इनकी मदर जो हैं वो कार्मिक हो, या हो सकता है इनकी लाइफ में ये सिंगल पेरेंट कंडीशनिंग हुई है इनकी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हील। देखो हर किसी की लाइफ में अलग अलग ट्रॉमाज हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, तो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो डर्ट डिगिंग, पास्ट की ना वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ते रहो बैठकर, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं, ओके। अपने आप को हो सकता है बहुत काम में, करियर में बिजी रखने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो पुरानी बातों को ले लेके बैठे रहते हैं। आपको देखो मैंने कहा था ना 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। अगर ये काम में भी व्यस्त हैं तो भी आपकी याद आती है, यही बात बोली थी। यहाँ बॉस डैड देखो, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर है ना, और CEO, बिग डिक एनर्जी, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है कि ये इंसान जो है बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये इंसान का जो पास्ट है ना, इनको पीछे नहीं छोड़ रहा है। इनका पास्ट फालतू में चीज़ें लेकर बैठे रहना, और ये हो जाए वो हो जाए, ये सिनेरियो ख़त्म हो जाए, ऐसा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और फिर क्या है ना, वो उस पर कुछ काम भी ना करना, ये वाली एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। हाँ, इस इंसान को ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, उसमें इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अपनी लाइफ में जो चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है लिब्रा इस इंसान का। शोर ज़्यादा, मतलब है मैं बताऊँ, जैसे बोलते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शंस इनके थोड़े कम हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में कुछ कोल्ड वार चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये एविडेंस इकट्ठे करते रहते हैं कि ये करें तो क्या करें। शायद मैंने कहा ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। ये आपकी तरफ आके अपनी बात रखना ही इनको बहुत मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स के इंसान है, और बातें चाहे कितनी करवा लो बट फिर भी प्रैक्टिकल टर्म्स पे रहते हैं। ये इमोशनल हो जाते हैं ना, तो इनको लगता है अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं इमोशनल कैसे हो गई, कैसे हो गया, मैं तो ऐसे इमोशनल कभी हुई नहीं, कभी हुआ नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
और अपना फ्यूचर आपके साथ सोचते हुए थोड़ा सा इनको आप कह सकते हो वो शर्म आती है, क्योंकि ये हो सकता है एज में आपसे बड़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको मतलब फील होता है कि यार ये पॉसिबल है क्या, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी आपको देखकर थोड़ा सा वो अकेले में जब वो ये होते हैं, आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो डेफिनेटली स्माइल आती है फेस पे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। यू आर डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत सुंदर हो भाई। अम प्लेयर सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए। आपके पीठ पीछे इन्होंने बात भी करी है आपके बारे में। देखो डेफिनेटली ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। इनका जब से दिल टूटा है ना, इन्होंने लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, तो हो सकता है वही चीज़ें आपके रिश्ते पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके, KWOHBUDULM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है तुला राशि। द किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, ये चीज़ें हैं इस इंसान की आदत। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये इंसान जो है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपनी फैमिली में बहुत हद तक परेशान है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप तक आ सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। बट द 9 ऑफ कॉइंस से कहता है कि ये पर्सन ना अभी वो कमिटमेंट वाले सिनेरियो में कह लो, या आप ये कह लो कि ये इंसान जो है दिल की बात बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे, ये चीज़ें अभी नहीं दिख रही मुझे। ये दिख रहा है कि बातचीत हो जाएगी आफ्टर 5 डेज़, ठीक है, 5 to 10 डेज़ में बात हो सकती है। बट ऐसा है कि इनको बदलने की कोशिश करोगे तो ये बदलेंगे नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कुछ ऐसा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके चीज़ें, जैसे मैंने कहा भी है, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं थोड़ा सा वो फ्यूचर को सोचते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं। वो चीज़ें हैं उनके माइंड में है, उस सिनेरियोस तक पहुंचने का विचार। बट अभी जो चल रहा है उसमें ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। तुला राशि, द हर्मिट। ये दोनों के बीच में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के बाद ना, एक कहते हैं ना वो तूफान के बाद की जो शांति हो जाती है, वैसा है कि मतलब ये बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को थोड़ा सा ये शो करना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया, मेरी लाइफ में कोई और आ गया। इनके में भी यही चल रहा है कि ये अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये शो यही कर रहे हैं एक दूसरे को, सोशल मीडिया के थ्रू कह लो या बातों के थ्रू कह लो, कि कोई और पे ध्यान है, कोई और पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। 9 ऑफ पेंटिकल। फैमिली को लगता है कि आप किसी के अब बातों में नहीं आओगे, अब आप किसी भी तरीके से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो नहीं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा रह गया है। और वो चाहते हैं कि आप लोग का यूनियन तो हो जाए, बट कहीं ना कहीं खुद से एक्शन ना लेना पड़े। देखो पब्लिक इमेज को देखते हुए, कम्युनिटी को देखते हुए, यारों दोस्तों को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, ये चाहते हैं सक्सेस इस रिश्ते में, बट क्योंकि वो मूवमेंट चाहते हैं कि आगे मूव हो चीज़ें, ठीक है। हॉर्स है यहाँ पर, बट प्रॉब्लम सारी है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स ईगो की बात भी करता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स अटेंशन की बात भी करता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो आप लोगों से अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आप कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ माइंड स्पेस पे जो दिख रहा है दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि वो खुद से एक्शन नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल तो नहीं। कम से कम आप 6 हफ्ते मान के चलो, 3 महीने मान के चलो कि कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा इनकी तरफ से। ये ज़रूर है कि हाँ वो चाहते हैं कि सिनेरियोस ठीक हो जाएं और उनका जो प्राइड है वो बना रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहें थोड़ा सा, ठीक है। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी, बट आप हो सकता है बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रह रहे हो आजकल, तो थोड़ा पॉजिटिव रहे। यहाँ पर जो राशियाँ आ रही हैं दैट इज़ वर्गो, पाइसिस, लियो, ठीक है। ये आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं। और अगर नेम इनिशियल्स नहीं आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि नेम इनिशियल नहीं आए तो रीडिंग आपकी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। नेम इनिशियल आए या ना आए, सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। तुला राशि अच्छी लगी हो लाइक करना, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।